हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी के बारे में तो आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। अनेकता। तो डाइवर्सिटी से अनेकता मतलब क्या है, जैसे इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा है उनकी, अलग अलग उनका फूड है, अलग लैंग्वेजेस हैं उनकी, तो सब जो है अनेकों लोग रह रहे हैं, इस तरीके को डाइवर्सिटी हम बोलते हैं। ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। जैसे क्या होता है, अनेकता के चलते भी हम लोग जो भेदभाव करने लगते हैं कि भाई उसकी लैंग्वेज ये है तो हम अपनी ऐसी क्यों रखें, या उसकी वेशभूषा ऐसी है तो हम क्यों रखें। तो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव। अनेकता और भेदभाव इसके बारे में है ये। तो डाइवर्सिटी तो आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी। प्रीवियस चैप्टर में आप लोग जो है डाइवर्सिटी का मीनिंग्स जान चुके हो। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, लोग जो हु आर डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होते हैं दूसरे लोगों से, लाफ्ड एट द नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, उन लाफ्ड उन पर जो है हंसा जाता है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप, और उनको किसी काम में या फिर किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज। हमें बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, बहुत हमें हर्ट होता है ना। हम इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और अपने आप को हेल्पलेस और दुखी महसूस करते हैं जब हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे साथी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स। तो क्या आपने कभी सोचा है तो ऐसा क्यों होता है, फिर क्या होता है उसके बाद अगर ऐसा होता है। In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, इन्हीं एक्सपीरियंसेस का जो अनुभव है हमारे उनका एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इस सोसाइटी में हम रह सकते हैं, कैसे इस सोसाइटी से रिलेट करता है। वी विल लुक एट द हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। और हम इसमें ये भी देखेंगे कैसे ये असमानता से कनेक्टेड है जो कि हमारे चारों तरफ फैली हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस एंड प्रिजुडाइस। तो डिफरेंस तो आपको पता है, अंतर, एंड प्रिजुडाइस हो गया पक्षपात करना। जैसे किसी के कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में किसी को पक्षपात करते हैं, तो प्रिजुडाइस मीन्स होता है पक्षपात। ओके, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम हाउ वी लिव, कि हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेजेस वी स्पीक, भाषाएं जो हम बोलते हैं। वॉट वी ईट, हम क्या खाते हैं। वियर द गेम्स, क्या पहनते हैं। ओके, क्या पहनते हैं। द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और ऐसी क्या है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाई द जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। और इन सबकी जो जोग्राफी और हिस्ट्री है वो क्या है जहाँ पर हम रहते हैं। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. आपको एक जो है, अगर आप ब्रीफली इस सब के बारे में सोचोगे, अगर ये आप थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है। ओके, देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में क्या है जो है 8 मेजर रिलीजन्स हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। जिसका जो है हर सिंगल जो रूप है वो भारत में जाना जाता है। संसार में जो है, दुनिया में जो है 8 मेजर रिलीजन्स हैं, लेकिन इंडिया में खुद ही इतने सारे रिलीजन्स फैले हुए हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स। हमारे पास जो है 1600 जो है भाषाएं हैं जो कि लोगों की मातृभाषा है अपनी। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और यहाँ पर जो है 100 कम से कम जो है डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड इज येट, फिर भी जो यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है, अनेकता जो है वो हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं कही जाती, यहाँ पर इसलिए नहीं कही जाती कि हम उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारी तरह लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह खाना खाते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये प्रेजुडाइज है, पक्षपात है, थोड़ा सा भेदभाव है यहाँ पर। इसलिए इंडिया में जो है डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती है। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। कभी कभी क्या होता है, जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमसे, है ना, तो हम उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा अजनबी लगते हैं, व्यवहार करते हैं और अनफैमिलियर रहते हैं उनके साथ मतलब घुलते मिलते नहीं हैं हम।
एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि इसका क्या रीज़न है, क्यों ये एक दूसरे से हमसे डिफरेंट है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम। लोगों का ऐसे लोगों के बारे में एक अलग ही ओपिनियन रहता है जो कि हमारे जैसे नहीं है। ठीक है। प्रेजुडाइस, look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. Okay, आपको ये स्टेटमेंट देखना है और इसमें ना स्टेटमेंट दे रखे हैं गांव के लोगों के हिसाब से, विलेज एरिया के हिसाब से और सिटी के हिसाब से। तो आप जिस बात से भी एग्री करते हो उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। रूरल लोग, रूरल पीपल्स के लिए हैं। तो मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं भारतीय वो गांव में रहते हैं। ओके, रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांव के लोग जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। तो आजकल तो वैसे जानने लगे हैं सारे, तो इस पर आप क्रॉस भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन, जब फसलों की कटाई और उनके प्लांटेशन का टाइम होता है या उनको लगाने का टाइम होता है, तो फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। तो जो उनकी विलेजर्स की जो फैमिली होती हैं वो 12 से 14 घंटे फील्ड्स में वर्क करती है। तो हाँ, ये बात ठीक है। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और जो ये विलेजर्स होते हैं ये काम की तलाश में जो है गांव से जो है माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब पलायन कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं काम की तलाश में। तो ये भी ठीक ही है। ओके, अब आता है ऑन अर्बन पीपल। अर्बन लोगों के लिए क्या है, जो सिटीज़ के लोग होते हैं। लाइफ इन द सिटीज़ ईजी, कि शहरों में लाइफ ईजी है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, यहाँ के जो लोग हैं कंजूस और आलसी हैं। तो ये बात तो नहीं है, शहरों की लाइफ भी ईजी नहीं है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है। पीपल हेयर, यहाँ के जो लोग हैं कंजूस और आलसी कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इस पर टिक भी लगा सकते हो। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। शहरों में जो फैमिलीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती हैं। ये बात ठीक है। पीपल एंड सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। शहरों के जो लोग होते हैं सिर्फ जो है पैसे की केयर करते हैं, है ना, नॉट अबाउट लोगों की केयर नहीं करते। तो इसमें कुछ हद तक सही है, कुछ करते हैं ऐसा, कुछ नहीं भी करते। सब तरीके के लोग हैं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, शहरों में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हाँ, ये बात ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ठीक। कि बहुत बड़ा जो पार्ट है हमारे देश का वो उनकी जो किराए के मकान में रहते हैं उनके रेंट और ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपको जो लगे वो आप उस पर टिक लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy। जैसे कि इस स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है कि विलेजर्स जो होते हैं इग्नोरेंट होते हैं और जो शहरों के लोग होते हैं वो मनी माइंडेड और लेजी होते हैं, यानी पैसा कमाने वाले और आलसी होते हैं। व्हेन आर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल और ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग them as lazy, stingy as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them। ठीक है। when our opinion, अगर हमारा ओपिनियंस इन लोगों के बारे में नेगेटिव आए, सीइंग them as lazy, जैसे कि अगर आलसी आए, स्टिंगी आए, तो ऐसे सब, तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं then these become prejudice that we carry about them। तो मान लीजिए कि हम जो है उन लोगों के साथ prejudice जो है को कैरी करके अपने साथ चलते हैं। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। Prejudice का मतलब है कि दूसरे लोगों को नेगेटिव देखना, ठीक है, और उनके साथ पक्षपात करना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently। When we think that only one particular way is the best, जब हम ये सोचें कि सिर्फ यही वाला रास्ता सही है, दूसरा जो कर रहा है वो गलत है ना, तो हम उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो हु मे प्रीफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, इसीलिए जो चीज़ें जो है अलग होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम मान लें कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेजेस है और जितनी भी और भाषाएं हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली। इसीलिए हम, तो इसका मतलब यह है कि हम जो और भाषाएं हैं उसके बारे में निगेटिवली सोच रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो इसीलिए हम उन लोगों की जो है बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी लैंग्वेज है, तो इसलिए लैंग्वेज है, तो इसलिए वो और भाषाओं की बिल्कुल कदर नहीं करते। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड ओके अबाउट मैनी थिंग्स। हम जो लोगों के साथ पक्षपात करते हैं तो वो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ कर सकते हैं, जैसे कि
पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि उनका धार्मिक वो क्या है, रिलीजियस उनका धर्म क्या है। द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का रंग क्या है, कि ब्लैक है या वाइट है। द रीजन दे कम फ्रॉम, या फिर वो रीजन क्या है कि वो कहाँ से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं, प्लेन से आए हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, या फिर वो लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं। द क्लोथ्स दे वियर एटसेट्रा, या फिर जो कपड़े वो लोग पहन रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हम प्रेजुडाइज कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। Often our prejudices about others are so strong that we do not want to form friendships with them। और अगर ऐसा होता है कि हमारा जो prejudices है वो उन लोगों के साथ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम उनके साथ जो है घुलना मिलना नहीं चाहते, उनके साथ हम दोस्ती करना नहीं चाहते। एट टाइम्स वी मे एवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और उस समय हम उनके साथ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे कि उनको हर्ट होता है। ओके अब आता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ओके क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, दोबारा बताती हूँ एक बार, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप हैं कोई, तो आपकी उस इंसान के बारे में, जैसे कि कोई इंसान है ना, तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया पहले से कि ये आदमी अगर ऐसा है, इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ये ऐसा ही ऐसा होगा, 100% ये ऐसा होगा, जैसे उसके बारे में जैसे आपकी नेगेटिव राय कोई, तो इस तरीके से ये स्टीरियोटाइप्स होता है। तो आगे देख लेंगे आप, आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, मतलब हम लोग जितने भी हैं, हम सब जो है जेंडर डिफरेंसेस से फैमिलियर हैं, सब जानते हैं कि जैसे कि बॉय है या गर्ल है, इससे तो परिचित हैं ही पूरी तरीके से। तो व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल, तो इसका मतलब क्या है कि एक लड़का या लड़की होना, क्या मतलब है इसका। मैनी ऑफ यू वुड से, बहुत सारे लोग इसमें से कहते हैं कि वी आर बॉर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि हम तो लड़का या लड़की पैदा हुए थे, तो इसलिए हम लड़का या लड़की हैं। इट इज़ अ गिवन, वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस सी इफ दिस इज़ द केस। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, आइए जो इस केस को पढ़ते हैं, कुछ तथ्य दे रखे हैं इसमें, तो उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो। जैसे कि अगर आप उसमें, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में दे रखा है इसमें, कि बॉयज़ हैं तो ऐसा होना चाहिए और गर्ल्स हैं तो ऐसा होना चाहिए, तो जहाँ आपको ठीक लगता है उसमें आप बॉयज़ या गर्ल्स लिख सकते हो, जिस स्टेटमेंट में आपको सही लगता है। ओके, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। ओके, दे आर वेल बिहेव्ड, वो ना अच्छे से बिहेव करने वाले होते हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन अच्छे से बिहेव करता है, तो मुझे लगता है गर्ल्स करती हैं शायद, वैसे जो आपको लगे आप लिख सकते हो। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोलती हैं, एंड जेंटल और दयालु होती हैं। तो और ये हो गया, इसमें भी जी के बारे में लग रहा है मुझे, ये भी जी लग रहा है ना ये। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये जो होते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बॉयज़ होते हैं अधिकतर, ये लोग कहते हैं, मतलब ये तथ्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ, कि लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, सॉफ्ट बोलने वाली होती हैं, और लड़के जो होते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये लोगों ने तथ्य बना रखे हैं जो ज़रूरी हैं। दे आर नॉटी, वो नॉटी होते हैं, तो ओबियसली लड़कों के लिए शब्द आता है कि नॉटी होते हैं, है ना। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, तो यहाँ गर्ल के लिए आएगा कि वो डांस पेंटिंग्स अच्छी कर लेती हैं गर्ल्स। दे डोंट क्राई, वो कभी रोते नहीं हैं, तो बॉयज़ हो गए, कहते नहीं कि बॉयज़ कभी रोते नहीं हैं, तो ये बॉयज़ के लिए आ रहा है वर्ड, ठीक है। दे आर राउडी, दे आर राउडी, ये भी बॉयज़ के लिए आएगा, कहते हैं राउडी बहुत ज़्यादा रफ नेचर के, है ना, बी इसमें भी आ जाएगा। दे आर गुड एट स्पोर्ट, खेल कूद में अच्छे, ये भी बी है, लड़के ही होते हैं अधिकतर। दे आर गुड एट कुकिंग, ये सब गर्ल्स होती हैं, कि लोग कहते नहीं है कि लड़कियां हैं तो खाना बनाना आना चाहिए। दे आर इमोशनल, ये भी जो है गर्ल के नहीं आएगा, होते तो लड़के भी हैं इसमें, लेकिन जो है लोगों ने जो स्टेटमेंट्स बना रखे हैं इन सबको चेंज कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इमोशनल लड़के भी होते हैं बेचारे, लेकिन यह है कि वो रो नहीं सकते, वो दिखा नहीं सकते इस तरीके से, उनको तो बचपन से सिखाया जाता है ना कि लड़के रोते नहीं हैं, है ना, लड़के स्ट्रांग होते हैं। कि आप तो आज जैसे बच्चे कभी गिर जाते हैं तो लोग कहते नहीं है पेरेंट्स कि आपको चोट थोड़ी ना लगी है, आप तो स्ट्रांग हो, आप बॉय हो, है ना, तो शुरू से इनको जो सिखाया जाता है, तो यह है स्टीरियोटाइप्स। ओके, इफ वी टेक द स्टेटमेंट they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men। आपने जो स्टेटमेंट्स देखा कि जैसे कि वो रोते नहीं हैं, तो जनरली जो क्वालिटी है ये बॉयज़ और मैन में ही देखी गई है एज बेबीज़ और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, जब क्या होता है कोई बच्चा है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे या फिर बच्चे जो होते गिर जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स often console them by saying don't cry you are a boy, boys are brave। आपने कभी कहते हुए सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं कि डोंट क्राई, रो मत, कि तुम तो ब्रेव हो, बॉयज़ जो है ब्रेव होते हैं। ओके,
समझाते हैं जैसे उनको, तो दे डोंट क्राई, तो वो रोते नहीं हैं फिर, मतलब लड़के रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग द ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब उनके सामने शायद बार बार बोल जाता है कि तुम तो ब्रेव हो, तुम बॉय हो, अगर उनको थोड़ा सा भी धक्का लगता है उनको, या कोई फीलिंग उनकी हर्ट होती हैं, तब भी वो रोते नहीं हैं। अगर उनको रोना आ भी रहा है तो उसको स्टॉप्स कर लेते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और उनको ये विश्वास हो जाता है कि उनका रोना एक जो है उनकी कमजोरी की पहचान है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, सो इसीलिए क्या होता है, जब भी कभी लड़का और लड़कियों को हमें कभी भी रोना आता है, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन अ पेन, स्पेशली क्या होता है जब कभी वो क्रोधित होते हैं या नाराज़ होते हैं या फिर उनको वो दर्द में होते हैं। ओके, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई, तो जैसे वो बड़े होते हैं तो लड़कों को ये सिखाया जाता है कि रोना नहीं है उनको। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज, अगर कोई बड़ा लड़का रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीस हिम और लाफ एट हिम, तो उनको सिखाया जाता है कि तुम रो मत, कि नहीं तो अगर तुम रोगे तो जितने भी लोग देख रहे हैं तुम पर हंसेंगे। एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो ऑन इन फ्रंट ऑफ अदर, इसीलिए वो जो है लोगों के सामने रोने से डरता है, नहीं रोना चाहता, और वो बेचारा चुप हो जाता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर, तो ये जो चीज़ें हैं कि लड़के किस तरीके से करते हैं और लड़कियां किस तरीके से करती हैं, तो दीज आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन पे हम जो है बिना सोचे समझे, ये जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं है ना, उन पे हम विश्वास करने लगते हैं, उन पे बिलीव करने लगते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से भी उन पे बिलीव कर लिया जाता है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, हम जो है सारे लड़कियां और सारे लड़कों को उनकी जो सोसाइटी ने इमेज बना रखी है उसमें उनको फिट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लड़कियां कुकिंग कर रही हैं तो लड़के कुकिंग नहीं करेंगे, ये लड़के तो कुकिंग करते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन आजकल सब होता है, लड़की और लड़के सब बराबर काम करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, चलिए। When we fix people into one image as we create a stereotype, जब हम किसी इंसान को उसकी इमेज में उसको फिट कर देते हैं तो वो स्टीरियोटाइप है ना। When people say that those who belong to a particular country, जब हम कभी कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है या फिर इस धर्म से बिलोंग करता है, सेक्स उसका ये है, मतलब लिंग है, पुरुष है या वो स्त्री है, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है कि वो कंजूस है, आलसी है, क्रिमिनल है और डम्ब है, दे आर यूजिंग स्टूटाइप्स, तो ये सब जो है स्टूटाइप्स यूज़ करते हैं। देर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, क्योंकि अगर हम जैसे इसका मतलब यह है, जैसे अगर हम पर्टिकुलर रीजन के बारे में कहते हैं कि भाई वो तो 100% वहीं से आया होगा, तो वहाँ के जो लोग होते हैं कंजूस होते हैं या फिर आलसी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, इस तरीके से तो वो स्टेरियोटाइप्स यूज़ करते हैं। देर आर, क्योंकि ऐसा नहीं है ऐसे, क्योंकि स्टिंगी जो होता है, कंजूस जो लोग होते हैं वो हर जगह है, कहाँ नहीं है, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, हर देश में, हर धर्म में, इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, और हर ग्रुप में चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम, और इसीलिए जो लोग होते हैं वो इस तरीके से उनको स्टेरियोटाइप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि जो लोग होते हैं वो सेम होते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। स्टेरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टेरियोटाइप्स का क्या है, स्टेरियोटाइप्स स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट, स्टेरियोटाइप्स जो होता है वो हम लोगों को उन जो लोग होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल, उनका वर्क होता है, उनके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं या उनका काम करने के जो तरीके अलग अलग होते हैं उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो उसको इग्नोर करता है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओके, इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, तो वो क्या करते हैं, लोगों को उसी इमेज में फिट कर देते हैं। स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल अस, सॉरी,
Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotypes जो होता है वो हमें उन चीज़ों को करने से रोकता है जो कि उनके लिए अच्छी हैं, ठीक है, तो उसको वो अफेक्ट करता है। अब आता है इनइक्वलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटीज़ का मतलब है असमानता एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये इस चैप्टर में इस पेज पर दे रखा था जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, उसको देख लेते हैं पहले क्या है। ओके जैसे ये है, इस बॉक्स में लिख रहा है कि पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि लोग कहते हैं कि जो है तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना। यू लुक सो डिफरेंट, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम तो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो, सबसे अलग हो तुम। इज दर माइंड ओके, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं ना, ये गलत है। जैसे हम उनको कहते हैं कि बहुत से लोग हमें दिख गए कि ये हैंडीकैप है तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो लेकिन ये नहीं पता है आपको कि अगर उसके हाथ बेकार हैं तो वो पैरों से भी अपने काम कर सकता है। आपको उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहिए। डिसेबल जो वर्ड है ये डिसेबल जो यूज़ किया गया है ये गलत है। डिसेबल ऐसे लोगों के लिए नहीं किया जा सकता। आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन काम करने का तरीका अलग हो सकता है उनका। वो कर सकते हैं सब कुछ लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हेयर वर सीन एज डिसेबल, क्योंकि हम जब इस टाइप के लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हम उनको डिसेबल्ड यूज़ करते हैं। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द टर्म यूज इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसी ये जो टर्म है ये इसको चेंज कर दिया गया है और अब हमें ऐसा उसके लिए दूसरा टर्म यूज़ किया गया है जो कि ये है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको कुछ स्पेशल आवश्यकता है, स्पेशल नीड्स हैं। कॉमन स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन। कॉमन जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो उनको जो है अलग ही पहचान दे देते हैं कि तुम इस टाइप के हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो। डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट स्टेरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड वाई। डिस्कस कीजिए कि आप ऐसे बच्चों को या इनसे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको स्टेरियोटाइप्स किस तरीके से वो बनते हैं, ठीक है। डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप ये बताओ कि उनको जो है सेपरेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए या फिर उनको जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, रेगुलर स्कूल्स होते हैं, उसमें ही उनको पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो रेगुलर स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वो रेगुलर स्कूल में पढ़ेंगे तो साथ में अपने साथ में जो बच्चे बैठे उठे हैं उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, उनके साथ सोचने समझने की उनकी शक्ति बढ़ेगी बेचारे। लेकिन जब उस टाइप के दूसरे स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। उनको तब भी ये लगेगा कि हाँ हम लोग इसी तरीके के हैं, है ना। भाई मेरी तो यही सोच है। चलिए आगे देखते हैं। इनइक्वलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन तब आता है, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव, भेदभाव तब आता है जब हम किसी से पक्षपात करते हैं या फिर स्टेरियोटाइप्स करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए सोचते हो। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. Okay, तो डिस्क्रिमिनेशन कब आता है, जब हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं। जैसे अगर हमें कभी हम किसी को नीचा दिखाना चाहें तो जैसे हम क्या करते हैं, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट, जैसे कभी हम उन्हें जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं सब लोगों के लिए उनको उस एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेने देते, या फिर जो है अपने पड़ोस में उनको रहने नहीं देते, या फिर वो पानी लेने जाते हैं तो उनको सेम वेल और हैंडपम्प से उनको पानी नहीं भरने दिया जाता, या फिर उनको हम उन्हीं कप और ग्लासेस में दोबारा से चाय नहीं पीते जिसमें उन्होंने पी है ना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। डिस्क्रिमिनेशन जब आता है, भेदभाव जब ये आते हैं तो ये बहुत सारे इसके सेवरल रीजन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। यू प्रॉपरली रिकॉल दैट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2 ओके वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ठीक है, आपको अगर पहले वाला चैप्टर याद होगा, प्रीवियस चैप्टर अगर याद है तो उसमें दो बच्चे थे, समीर 1 और समीर 2, तो दोनों ही जो थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो दोनों जो थे एक दोनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, है ना। समीर 1 हिंदू था और समीर 2 जो था मुस्लिम था। दिस इज एन एक्सपेक्ट और डाइवर्सिटी, ये जो है एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। हाउएवर, जबकि दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जबकि ये जो डाइवर्सिटी है, अनेकता जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का ही एक सोर्स है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि एक ही धर्म को फॉलो करते हैं।
लिव इन स्पेसिफिक रीजन, या फिर वो किसी ऐसी स्पेसिफिक जगह पर रहते हैं, जैसे कोई प्लेन में रह रहा है, कोई पहाड़ों पर रह रहा है, इस तरीके से। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। तो हम जो है वो जो है अपने प्रैक्टिसेस, जो कस्टम्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, कस्टम्स होते हैं उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेटेड कर रहे हैं। तो जो दूसरे लोग उनको करते हैं ना कि भाई ये तो उसी प्लेन से निकल कर आया है तो ये 100% ऐसा होगा, या फिर इसका धर्म ये है, ये मुस्लिम है तो ये 100% ऐसा करता ही करता होगा, या हिंदू है तो ये ऐसा करता होगा, तो नहीं। तो ये समझिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं, यानी कि भेदभाव कर रहे हैं। ओके। अनोदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जो दूसरा डिफरेंस था उन दोनों के बीच में, उनका जो आर्थिक बैकग्राउंड था। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो जो था बहुत गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, जो ये वाला अंतर जो कि आपने पहले पढ़ा है ना, इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये जो है डाइवर्सिटी की फॉर्म नहीं है, ये अनेकता की फॉर्म नहीं है, बल्कि ये असमानता की पहचान है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द, वो लोग जो गरीब होते हैं, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो लोग गरीब होते हैं उनके पास जो है पैसा नहीं होता अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने सामान की जो ज़रूरत की चीज़ें ला सकें वो, या फिर उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, कपड़े नहीं होते, या फिर उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, वो ऑफिसेज में भी डिस्क्रिमिनेशन को अनुभव करते हैं, भेदभाव को अनुभव करते हैं। इन हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एजेट्सा, ऑफिसेज में भी करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, और स्कूल्स में भी वो लोग भेदभाव महसूस करते हैं। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग जो होते हैं दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन महसूस करते हैं। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं या फिर वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनका जो कल्चर है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो उसका धर्म है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्राइबल्स जैसे उसके लिए आता है, जैसे कि पिछड़ी जनजाति होती थी ना, उनको जो मेन स्ट्रीम्स में इधर नहीं लाया जाता क्योंकि वो लोग पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, तो उनको ट्राइबल्स बोला जाता है। सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ धार्मिक ग्रुप्स होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स, उनको जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं, है ना। कुछ उनके थोड़े बहुत कारण हैं, एक दो कारण है या फिर वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कारण है, इस तरीके से उनको पिछड़ा समझा जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हम इसमें बताएंगे कि एक फेमस इंडियन थे जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करा गया, जो कि डिस्क्रिमिनेट किए गए। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने बड़े लोगों का ग्रुप था जो कि जिसमें कि कास्ट सिस्टम बहुत मायने रखता था, कास्ट सिस्टम की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। ऐसे एक फेमस इंडियन थे, उनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। चलिए इस बात को हम आगे बात करेंगे पार्ट 2 में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।